हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं शशि मैम एक बार पुनः ज़ोरों शोरों से स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको गृह विज्ञान विषय की फ्री ऑफ कास्ट फुल प्रिपरेशन कराई जाती है। चाहे आप टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, या आप यूजी लेवल पे हो, पीजी लेवल पे हो, या आप इंटरमीडिएट हो, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बेटर कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? तो हम लोग राजस्थान की कढ़ाई पढ़ रहे हैं। राजस्थान की कढ़ाई को कितने प्रकार की होती है? तो लोक कढ़ाई, धार्मिक कढ़ाई तथा कोट कढ़ाई। लोक कढ़ाई को हम लोग पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो किस पे है? वो हमारा धार्मिक कढ़ाई पर है। अब जो धार्मिक कढ़ाई है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, तो उस पर जो कढ़ाइयाँ हुई होंगी, यानी कि उस पर जो कढ़ाई में नमूने बने होंगे, कहीं ना कहीं वो क्या होंगे? धार्मिक से संबंधित होंगे। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जब अल्पना बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं, तो उसमें भी तो हमारी होती है ना कि सांस्कृतिक रंगोली, धार्मिक रंगोली। तो उसमें उस तरीके से हम लोग चित्र बनाते हैं कि देख के पता चल जाता है कि ये रंगोली किस टाइप की है। तो ये जो धार्मिक कढ़ाई है ये कितने प्रकार की है? तो ये 2 प्रकार की है। कौन सी कढ़ाई है हमारी? जो धार्मिक कढ़ाई है ये मुख्यतः 2 प्रकार की है। कौन कौन सी? एक को बोला गया पिछवई कढ़ाई तथा दूसरी कढ़ाई कौन सी है? तो दूसरी जो हमारी कढ़ाई है इसको क्या नाम दे दिया गया? जैन कढ़ाई। क्या नाम दिया गया? जैन कढ़ाई। अब इसका नाम पिछवई क्यों पड़ा? इसका भी एक रीज़न है। जैसे कि ये होता था ना कि चंबा, तो हिमाचल प्रदेश में एक चंबा क्षेत्र है, वहाँ पर कढ़ाई की जाती, इस वजह से उस कढ़ाई का नाम क्या हो गया? तो चंबा कढ़ाई हो गया। वैसे जो हमारा ये पिछवई है इसका भी नाम क्यों पड़ा है? तो उदय के पास नाथ द्वार है, ये पिछवई कढ़ाई के लिए क्या है? बहुत ही ज़्यादा ये एक कढ़ाई है। इसमें रिलीजियस है। इसमें होता क्या है? तो ये है उदयपुर। अब उदयपुर कहाँ है? तो आपके राजस्थान में है। उदयपुर के पास नाथ द्वार पिछवई कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। अब ये जो कढ़ाई है इसमें जो चित्र बना है ये किसका बना हुआ होगा? तो इसमें श्रीनाथ जी भगवान होते हैं ना, तो इसमें श्रीनाथ जी का क्या होता है? फोटो या चित्र बना हुआ होता है। श्रीनाथ जी का चित्र बना होता है। इसमें जो नमूना होगा वो कैसा होगा? श्रीनाथ जी का होगा। और ये किस किस कपड़ों पर बनती है? तो ये चाहे आपका सूती हो, साटिन हो, वेलवेट हो, हर प्रकार के कपड़े पर क्या होती है? पिछवई कढ़ाई की जा सकती है। चाहे आपका सूती हो, साटिन हो या वेलवेट हो, सभी कपड़ों पर की जाती है। सभी कपड़ों पर की जाती है। चित्र किसका बना होगा? तो श्रीनाथ का चित्र बना होगा। और ये मुख्यतः होता किस कलर का है? तो काले रंग से बनाया जाता है। श्रीनाथ जी का चित्र किस रंग से मुख्यतः बनाया जाता है? तो काले रंग से बनाया जाता है। अब अगर हम लोग बात करें जैन कढ़ाई की, तो ये जैन कढ़ाई क्या है? तो ये जो जैन कढ़ाई है ये जैन मंदिर पर चढ़ाने के लिए जो मतलब महिलाओं के द्वारा ये बनाया जाता है, वही हम ये जैन कढ़ाई को क्या करता है? जैन लोगों के जो सिंबल्स होते हैं, मतलब एक जैन धर्म का इसमें प्रतीक होता है कहीं ना कहीं, और धर्म से रिलेटेड है। जैन धर्म होता है ना, तो जो हमारा धार्मिक कढ़ाई है कहीं ना कहीं धर्म से ही रिलेटेड है। अब ये है क्या? तो सबसे पहले तो इसमें मांडला डिज़ाइन का प्रयोग होता है। मांडला डिज़ाइन का प्रयोग होता है।
अब मांडला क्या होता है? मांडला, मांडला आप लोगों ने देखा या नहीं देखा? ज़मीन पर भी बनाया जाता है, खूब छोटा छोटा बारीकियों से चित्र बनाए जाते हैं। या कभी कभी महिलाओं को देखा होगा, राजस्थान की महिलाओं को बिंदी लगाए हुए, तो वो जो बिंदी लगाती है ना, उसमें कैसे छोटी 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 मतलब डिज़ाइन टाइप की होती है, वही क्या कहलाती है? मांडला कहलाती है। तो इसमें प्रयोग कौन से डिज़ाइन का है? तो इसमें मांडला डिज़ाइन का प्रयोग होता है। और दिलवाड़ा व रड़कपुर में क्या है? बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। दिलवाड़ा व रड़कपुर में क्या है? ये प्रसिद्ध है। और ये है क्या? तो ये जैन मंदिर पर चढ़ाने के लिए महिलाएं वस्त्र बनाती हैं, उस पर मांडला डिज़ाइन बनाती हैं। ये यूज़ कहाँ पर होता है? तो जैन मंदिर पर चढ़ाने के लिए महिलाओं के द्वारा जैन कढ़ाई में क्या किया जाता है? मांडला का प्रयोग किया जाता है। मांडला बनाया जाता है। आप सभी लोग एक बार सर्च करिएगा, मांडला देखिएगा, आ जाएगा, चित्र देखेंगे तो आप लोगों को क्या है समझ में आ जाएगा। अब डिजिटल बोर्ड होता तो मैं तुरंत यहीं पे दिखा देती, लेकिन आप लोग क्या, सबके पास फ़ोन है, आप लोग मांडला सर्च करिएगा और आप लोग उसको देख लीजिएगा। अब बात आती है कोट कढ़ाई की। अब कोट कढ़ाई क्या है? तो कोट, जैसे राजा महाराजा होते थे, एक कोट लगता था, सभा लगती थी, तो वहीं पर क्या है, उस तरीके का इसमें क्या होगा? नमूना बना हुआ होगा। राजाओं की एक सभा होगी, उसी को तो कोट। अब जैसे कोट आप लोग भी जानते हो, जज होते हैं, वकील होते हैं, लोग बैठे हुए होते हैं, मतलब एक सभा उसमें बनी होती है ना, सभा का होता है, वही तो हमारा कोर्ट होता है। तो इसमें जो होगा तो राजघराने वाली कढ़ाई है, ये राजघराने वाली क्या है? ये कढ़ाई है। कौन सी कढ़ाई है हमारी? तो ये राजघराने वाली कढ़ाई है और इसमें बहुमूल्य रत्नों का प्रयोग किया जाता है। अब राजघराने की है तो कपड़ा कैसा होगा? महंगा ही होगा। बहुमूल्य रत्नों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या होगा? तो गोटा का प्रयोग होता है। गोटा का प्रयोग। अब जब इतनी सारी इसकी तारीफ़ें हैं तो ये कपड़ा कैसा होगा? ये महंगा होता है। यानी इस कढ़ाई से जो भी कपड़ा बनेगा वो कपड़ा हमारा कैसा होगा? धार्मिक कढ़ाई देखी। अब जब धार्मिक कढ़ाई है तो किसी न किसी धर्म को क्या करेगी? इसके माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा, धर्म से संबंधित होगी। धार्मिक कढ़ाई में 2 कढ़ाइयाँ हमने देखी, एक हमारी पिछवई कढ़ाई है, दूसरी हमारी क्या है? जैन कढ़ाई है। पिछवई कढ़ाई क्या है? उदयपुर के पास नाथ द्वार पिछवई कढ़ाई के लिए क्या है? बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। श्रीनाथ जी का इस पर चित्र बना हुआ होता है। सूती, साटिन व वेलवेट कपड़ों पर किसी पर भी ये क्या होती है? की जा सकती है। कौन सी कढ़ाई हमारी? पिछवई कढ़ाई। अब हम बात करते हैं जैन कढ़ाई की। तो सबसे पहले तो ये जैन मंदिर पर चढ़ाने के लिए महिलाओं के द्वारा जो कपड़े पर डिज़ाइन बनाई जाती है, उसमें मांडला की डिज़ाइन बनाई जाती है, वो कपड़ा हमारा होता है। और ये है क्या? तो दिलवाड़ा व रड़कपुर में क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध है। कौन सी हमारी कढ़ाई? जैन कढ़ाई। बात करते हैं कोट कढ़ाई की। तो कोट से हम सभी लोग परिचित हैं, राजाओं का भी एक कोट होता है। और कोर्ट हम सभी लोग जानते हैं, जज बैठे हुए होते हैं, जो मेन होते हैं, वहाँ के मुखिया होते हैं, एक सभा लगी हुई होती है। उस तरीके से क्या होता है? कढ़ाई। और ये जो कोट कढ़ाई है किसके लिए? तो राजघराने के लिए है। बहुमूल्य रत्नों का इसमें प्रयोग किया जाता है, गोटे का भी प्रयोग किया जाता है। और इतना ज़्यादा बहुमूल्य रत्नों का जब प्रयोग हो रहा है तो कपड़ा हमारा कैसा होगा? महंगा होगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे हम इनका डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।